हेलो एवरीवन, एटा होची लास्ट वीडियो जोठी कि मु क्वेश्चन नंबर 81 रु क्वेश्चन नंबर 100 पर्यंत गोटे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करेबी डिटेली। आउ केतेटा क्वेश्चन तो मेमोरी बेस्ड काइंड ऑफ अछि, तो सेटा मु डायरेक्टली कहि देबी ऑप्शन कोटा हबो। तो 81 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स शो द हाईएस्ट कैटिनेशन एबिलिटी। कैटिनेशन एबिलिटी तुम जानथिबो सबुठु कार्बन रो बेसी। कैटिनेशन कोन माने निज सह निज बॉन्ड फॉर्म करिकी केते लॉन्ग टाइम फॉर्म करबो, ता सहित बॉन्ड रो स्ट्रेंथ ऊपर डिपेंड करबो। तो सेटा सबुठु कार्बन रो अधिक, बट एठी तो कार्बन ऑप्शन रे नाही। क्लोरीन रो कैटिनेशन आउ सिलिकॉन रो सॉरी सेलेनियम रो कैटिनेशन बहुत कम थाए। तो आइदर ए और बी हबो। तो देखिथिबो S8 तापरे P4 एटा जाको कैटिनेशन एबिलिटी पे ही निज सहित निज बॉन्ड फॉर्म करूछंती। तार माने कोन होला कार कैटिनेशन अधिक। तुम कहथो S8 अच्छे 8टा अच्छे तो यहाँ आर कैटिनेशन अधिक होइथिबो। हाँ, एमती किसी नहीं, बट ये बॉन्ड एनर्जी जदि फॉस्फोरस रो अधिक हो यहाँ भी हो पारबो। तो मु आर आंसर मु कन्फर्म है कि कोई पारिबी ने। आर आंसर डिपेंड करबो आंसर की ऊपर। ओके, तो एबे देखिबा ए दुईटा तो हबो ने, बट ए और बी भितर कोटे ही पारिबो। 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन रे कोन दिया अछि, बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कोन होई पारबो। तो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कोन होई पारबो ऑक्टाहेड्रल स्पेस रे। तमे स्क्वायर प्लानर टेट्राहेड्रल एज्यूम करि पारबो नै। तो ऑक्टाहेड्रल बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन को सेंस रे पचरा होछि, मे बी सीएफएससी ही थिबो। तो सीएफएससी रे D10 आउ D0 रो सीएफएससी 0, तो सेटा बेस्ट ही पारबो नै ना। तो जेते अधिक सीएफएससी बढ़िला सेते अधिक एनर्जी रिलीज होबो, सेते स्टेबल हो जिवो कॉम्प्लेक्स। तो एबे देखो D8 रो प्राय कोन होला। ओके, D8 रो लो स्पिन करबा। लो स्पिन 1 2 3 4 5 6 7 8। आउ D8 रो हाई स्पिन करबा। 1 2 3 हाई स्पिन माने एठी 3टा, एठी गोटे फिलअप होबो, एठी गोटे फिलअप होबो एमती। तो देखि पारथबो आर एनर्जी के बेसी होछि 8 आरो। त माने लो स्पिन रे सीएफएससी कोन थिबो बेसी थिबो। एमती देखबा गले एटा सेम ही अछि, बट सीएफएससी केमती कैलकुलेट करबा सेही गोटे फार्मूला अछि जानिथिबो। सेठु जेतबेले तुमे कैलकुलेट करिवो ना, एटा बाहरिबो -1.2 ऑक्टाहेड्रल। तो सीएफएससी ए स्ट्रक्चर पे भी एतकी, ए स्ट्रक्चर पे भी एतकी। तो केमती जानबा कोठी सीएफएससी अधिक थिबो। एठी जानबा पे ना, एठी देखि पारथबो ए जो फैक्टर अछि आ ऊपर डिपेंड करबो। एठी भी 1.2, एठी भी 1.2 डिफरेंट होछि। एटा का पे बडो से फर्स्ट केस रे बेसी कि ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो सेथि पे लो स्पिन D8 जोडा अछि सेटा होछि आर आंसर। तापर देखिबा 83 नंबर क्वेश्चन कोन पचरा हिची, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पचरा हिचे। तो एबे आयोनाइजेशन पोटेंशियल केमती कैलकुलेट करि पारबा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो जानिथिबो कोन सेटा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, तो जेते अधिक एनर्जी रिक्वायर होबो गोटे इलेक्ट्रॉन को पुल करबा पे, तो सेटा होची आयोनाइजेशन एनर्जी सेमती बढ़ी जिवो। तो आउ गोटे दुईटा इंपोर्टेंट पॉइंट जानिथिबो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ फुल फिल्ड ऑर्बिटल आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली बेसी थाए हैला। तो सेथि पे एबे देखो चारटा निया आइछि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर। तो एबे को फास्फोरस आ सल्फर भितरे कार अधिक थिबो, फास्फोरस ना सल्फर। फास्फोरस होची 3s3 थिबो एमती, सल्फर होची 3s4 थिबो। चारटा हला ना एमती। तो एटा हाफ फील्ड अछि, एठु इलेक्ट्रॉन काढिबाटा टिके डिफिकल्ट होबो। तार माने होछि सल्फर रो तो अधिक नथिबो, तार माने कार फास्फोरस रो ही अधिक थिबो। ओके, आउ मैग्नीशियम आ एल्युमिनियम कार अधिक थिबो। मैग्नीशियम रो होछि 3s2, बाकी एल्युमिनियम रो होछि 3s2 3p1। तो कोडा फुलफिल्ड ना हाफ फील्ड कोडा अछि कि एटा तो नाही, एटा तो फुलफिल्ड अछि। तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम रो अधिक थिबो। तो ऑप्शन कोन हला, एठी मैग्नीशियम रो अधिक, एठी फास्फोरस रो अधिक। तो ऑप्शन नंबर 83 रो सी। ओके, तो एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जोडा कि 84 नंबर क्वेश्चन।
84 नंबर क्वेश्चन को तुम देख एमंग द फॉलोइंग पेंटाक्लोराइड व्हिच वन डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द इनेट पेयर इफेक्ट। ओके तो इनेट पेयर इफेक्ट कौन जानी तुम डाउन द ग्रुप जो जीवा तो जेड इफेक्टिव कौन हुए जनरली जेड इफेक्टिव कमी जाए बट जेड कौन हुए जेड बढ़ी जाए। जेड कौन जेड हूँ न्यूक्लियर चार्ज माने नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोटा रिप्रेजेंट करे। तो जितेबाला भी आम नाइट्रोजन माने नाइट्रोजन ग्रुप को जीवा तो कौन हम यहाँ हूँ नाइट्रोजन ग्रुप ये कौन दिखाई फॉस्फोरस दिखाई Bi दिखाई Sb दिखाई एस दिखाई तार माने नाइट्रोजन ग्रुप रो ही सब दिखाई नाइट्रोजन को छाड़ी आ सब। ओके तो ये डाउन द ग्रुप गले कौन हम इनेट पेयर इफेक्ट बोली गोटे जिनस आसब माने कौन बुझी पार्थो। तो ये देख ये जो बिस्मुथ पाखे अच्छे ये 4f ऑर्बिटल थी 4f ऑर्बिटल थिले कौन हम देख जेड तो बढ़ीगला डाउन द ग्रुप जेड कौन हो बढ़ुची जेड बढ़ला माने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ला एफ ऑर्बिटल भी एड हो जाए एफ रो शिल्डिंग कौन एफ कम शिल्ड करे शिल्डिंग इफेक्ट जानी शिल्ड माने देखो ये फॉर एग्जांपल शिल्डिंग केमती देखि पारवा तो लाइट अच्छे एठू लाइट सोर्स आसला एटा गोटे अच्छे सेम लाइट बट ये जो लेयर नहीं से मोटा नहीं तो एबे कह ये लेयर को देकी पास होला परे जो लाइट रो इंटेंसिटी जितकी अच्छे सेटा आउ एठू ये लेयर को देकी आसला परे ये जो इंटेंसिटी थी सेटा सेम ना अलगा थी कोटी बेस थी ओबियसली ये बेस थी यहाँ मोटा अच्छे ना माने इंटेंसिटी कम कमी जीव इंटेंसिटी। ओके तार माने हूँ जिते बढ़ी जीव तार मोटा सेते इंटेंसिटी कमे दब। तो सिमिलरली एफ ऑर्बिटल बहुत कम मोटा तो कोई पारबानी माने आर हूँ शिल्डिंग इफेक्ट कम बुझीपार माने यहाँ केमती बिहेव करबो आ भाया बिहेव करवा फास्ट लेयर जोटा अच्छी ता भाया बिहेव करबो तार माने आ थ्रो रे इजिली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पास करबो तार माने कौन हम इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुश करके टाणिबो माने बिस्मुथ रे कौन हम जेड बढ़ला जेड सहित एफ ऑर्बिटल एड है ता सहित आउ कौन अच्छे इनेट पेयर इफेक्ट तो एफ पे ही हम तो जेड भी बढ़ला 4f इलेक्ट्रॉन एड है तार माने हूँ ये जो बिस्मुथ रो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किए जोर से टाणिबो बिस्मुथ रो न्यूक्लियस टाणिबो बुझीपार तार माने तार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन NS2 NP3 एमती तो तार माने हूँ सी इजिली लॉस करि पारबोने क्या लॉस करि पारबोने ए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अच्छी ताकू लॉस करि पारिबो नाही माने एमती 5टा अच्छे ना 5टा को 5टा लॉस करि पारबोने बट ए केस रे कौन Sb आर्सेनिक ए केस रे 4f नाही ना तार माने ये लॉस करि पारबो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करि पारबो माने इठो 3टा भी लॉस करि पारबो इठो 2टा भी लॉस करि पारबो बट बिस्मुथ कौन करबो ए NS2 इलेक्ट्रॉन को टाणी की रखी दबो सी दबो नहीं माने जीवा पे। तो ओवरऑली जितेबाला दब नहीं तो Bi+5 एक्जिस्ट करबो कि इठो 3 लॉस करि पारबो बट 3+2 5 लॉस करबो कि एमती केबे होबो कि नाही काहे के होबो नहीं रीजन हला सी इजिली लॉस करि पारबो नहीं ड्यू टू 4f ऑर्बिटल रो शिल्डिंग से 4f ऑर्बिटल एते पतला जे तार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4f थ्रो रे देई की पळौची तार माने ऑप्शन एबे को +5 एक्जिस्ट करबो ने P+5 ना Bi+5 Sb+5 S+5 ऑब्वियसली Bi+5 कहीं माने सेटा ही सबठु लास्ट रे थिला तो 84 रो ऑप्शन कोन हला बी। ओके तो एबे देखबा 85 नंबर क्वेश्चन तो एठी लांथानाइड विषय पचराई लांथानाइड रो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट केते इवेन जी भी लांथानाइड थरे पड़थबो से देखिथिबो +3 रे ही देखो लांथानाइड माने बहुत कम लांथानाइड रो एलिमेंट अछि जोटा कि +3 छाड़ी के अन्य ऑक्सीडेशन स्टेट रे प्रेजेंट थाई पारिबे इवेन जेमति कि सेरियम 2+ रे एग्जिस्ट करे स्टिल प्लस एटा एग्जिस्ट करे मना नहीं एमती रे अन्य माने करंती भी नहीं बट स्टिल ने +3 होची +4 ठारू बेसी स्टेबल इवेन
ই কোণ আছে এটা এটা ইউ হব এই দুইটা এলিমেন্ট +2 রে এক্সিস্ট করিবে ই ইউ ଆଉ ওয়াই বি ওকে তো এই দুইটা +2 রে এক্সিস্ট করবে স্টিল আঙ্কর স্টেবল কোণ ইউ +3 স্টেবল +2 রু কম্পেয়ার করবা ওয়াই বি +3 স্টেবল বুঝিপারছ এক্সিস্ট তো অন্য অক্সিডেশন স্টেটরে করবে বট কমন ଆଉ স্টেবল হচ্ছে +3 ওকে তো +4 কাହିଁକି ନାହିଁ রিজন হচ্ছে দেখো এটি বি 4f অরবিটাল ইনভলভ আছে যেতବେଳେ 4f অরবিটাল ইনভলভ থিব না জেড ইফেক্টিভ বঢ়িଯିବ বঢ়িগলে ইজিলি ইলেକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ଜେନେରାଲି ଇଏ +3 କେମିତି ହେଲା ଜାଣିବା ତ ଏତେ ଡିଟେଲି କହିବିନି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓଭରାଲି +3 କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି এই ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ପିଆର ପ୍ରୋସିଓଡେମିୟମ୍ তো এইটি কোণ হব না দেখিপারথিব ফরেফ্রে 3টা ইলেকট্রন আছে 0 এটি 2টা ইলেকট্রন যেতବେଳେ এটা বি কো অক্সিডেশন স্টেটরে মানে স্টেবল +3 ওকে +3 হেলে 3টা ইলেকট্রন লস করবাক পড়ব এটা তো গোটে লস এই দুইটা তো লস কলা আর থার্ড ইলেকট্রন কোঠু যাব 4f3 রু যাব তো কোণ হব ওভারালি কোণ হই যাব 2 হই যাব এবে তুমি ভাবো এবে 2 হলা তো এইঠু গোটে আউ গোটে লস কলে কোণ প্রবলেম PR 3+ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲସ୍ କଲେ 4+ ହେଇଯିବ 4f1 ହେଇଯିବ ବଟ୍ 4f3 ଦେଖ ଅଲରେଡ଼ି +3 ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି 4fରେ 4f ଏମିତିରେ ସିଲ୍ଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ତାର କମ୍ ତ ସେଇଟା ତ ସିଲ୍ଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗିବନି ଅଲଗା କଥା ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେ +3 ଚାର୍ଜ ଅଛି ନା ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଟାଣୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ଯଦି ଏଇ ବାହାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ରିମୁଭ୍ করব কিংবা আয়োনাইজেশন এনার্জি ଦେଇକି এই দুইটাରୁ ଗୋଟେ ইলেকট্রন কাঢ়িବାକୁ ট্রাই କରିବା তো এতে পসিবল হব নাই ইজিলি কোন হবাটা রিমুভ হবাটা তো ওভারঅলি সেথিপাই ইট ইজ ভেরি ডিফিকল্ট টু হ্যাভ মোর অক্সিডেশন স্টেট দেন +3 ওকে তো 85 ର অপশন কোন ହେଲା সি 86 ର क्वेश्चन देखो को एलिमेंट रो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट अछि तो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो देखो ऑक्सीजन रो वैलेंस सेल रे 4टा इलेक्ट्रॉन थिबो एमती नाइट्रोजन रो 3टा इलेक्ट्रॉन थिबो तापरे कार्बन रो 2टा इलेक्ट्रॉन थिबो बोरॉन रो गोटे इलेक्ट्रॉन थिबो एमती हला तो एबे देखो एटा फुलफिल्ड कोडा अछि कि नाही हाफ फिल्ड हां अछि कोडा नाइट्रोजन वाला तो स्टेबल कौन हम मैंने ये स्टेबल हम मैंने मोर आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन कहीं मैंने ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड तो 86 रो ऑप्शन कौन हम सी तबरे 87 देखो द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर शोज 3 बैंड्स हाउ मेनी बैंड्स डू यू प्रेडिक्ट फॉर CO2 ओके तो केटा बैंड आम प्रेडिक्ट करछु CO2 पे तो एबे देखो CO2 रो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम केते 3n n केते 1 2 3 तीनटा एटम अछि कि नै दुइटा ऑक्सीजन एटम गोटे कार्बन एटम तो 3 * 3 माने 9टा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अछि टोटल रु ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम केते ट्रांसलेशनल होछि 3 रोटेशनल केते एडा कोन हो एडा होछि लीनियर माने 2 हबो तो वाइब्रेशनल केते केते हला 4टा हबो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओके तो 4टा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कोटा अछि सेटा भी देखबार अछि ना ओके सेटा देखिबा चलो तो ई 4टा भितरु स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अछि तापरे बेंडिंग वाइब्रेशन अछि तो स्ट्रेचिंग रे कोन अछि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग अछि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग अछि तापरे बेंडिंग रे कोन अछि बेंडिंग रे इन प्लेन बेंडिंग अछि आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग अछि बुझी पारलो तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग माने देखो सी अछि डबल बॉन्ड तो ये याडे स्ट्रेच होला बळे ये याडे स्ट्रेच होतबो किंबा जेतबळे ये याडे कंप्रेस होतबो सी याडे कंप्रेस होतबो दुइटा जाक ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन एटबो जानि थिबो ए बॉन्ड इज जस्ट लाइक ए स्प्रिंग जेमती मूव करि पारबा कि नहीं तो बॉन्ड को सेमती मूव करि पारबा एटा सिमेट्रिक जोड़ा अछि चेंज इन डायपोल मोमेंट नथिबो तो एटा आईआर इनएक्टिव बैंड कोन कहबा आईआर इनएक्टिव बैंड कहबा बट एसिमेट्रिक माने कोन गोटे
ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିବ ମାନେ ଏମିତି ଦେଖ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଇକି ଏଇ ବଣ୍ଡ ବଡ଼ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଓଲଟା এই বন্ডକୁ বড় କରିଦିଅ এই বন্ডକୁ ଛୋଟ କରିଦିଅ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ଓକେ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଡ୍ ଓକେ ବେଣ୍ଡିଂରେ କ'ଣ ଅଛି ଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ସିଜରିଂ ରକିଂ ହେଇପାରିବ ସିଜରିଂ ମାନେ ଏଠି ଅଛି ଜାଣିଥିବ ସିଜରିଂ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କଇଁଚି ଯେମିତି ମୁଭ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଦେଖ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ୱାଟରରେ ଯେମିତି ଅଛି ଏମିତି ତ ଇଏ ଇଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରିବ ଇଏ ଇଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରିବ ତାପରେ ଇଏ ଇଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରିବ ଇଏ ଇଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରିବ ଏମିତି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ସିଜରିଂ କହିବା ଦେଖ କଇଁଚି ଭଳିଆ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି କେମିତି ଆକୁ ଆନାଲଗ୍ କେମିତି କରିପାରିବ ଦେଖ ଏମିତି ଅଛି ତ ଆକୁ ଧରିକି ତୁମେ କଇଁଚି କ'ଣ କରୁଛ ଇଏ ଇଆଡ଼େ ଏମିତି ଆଣୁଛ ତାପରେ ଇଏ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରୁଛ କି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ତ ସିଜରିଂ ରକିଂକୁ ଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ବେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂକୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବୋଲି କହିବା ଓକେ ଏଇଟା ମେ ବି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତାର ମାନେ ହେଲା ଏସିମେଟ୍ରିକ୍ର ଗୋଟେ ଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ର ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେନ୍ର ଗୋଟେ ତ 1 2 3 ଆଉ 4 ଏଇଟା ଥିଲା ତ ଚାରିଟା ଏମିତି ଆସିଥିଲା ସିମେଟ୍ରିକ୍ ଏସିମେଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଟା ଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇଟା ତ ଟୋଟାଲ୍ ଚାରିଟା ଥିଲା ସିମେଟ୍ରିକ୍ ତ ଆଇଆର୍ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏସିମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଆଇଆର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କାହିଁକି ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ବଣ୍ଡ ବଢ଼ିଗଲା କି ନା ତ ଡାଇପୋଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏଇ ଡାଇପୋଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଲଗା ଥିବ ତ ନେଟ୍ ଡାଇପୋଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ ତ ହେବ ନାହିଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ତ ଓଭରାଲି 1 2 3 ବେଣ୍ଡ ହେଲା ଏମିତି ଭାବୁଛ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି 1 ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟାର ଏନର୍ଜି ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଆସେ ମାନେ ଏଇଟା କହୁନି ଯେ ଆଇଆର୍ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ତିନିଟା ଯାକ ମୋଡ୍ ଆଇଆର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବାକି ଏଇ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୋଡ୍ ଅଛି ଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେମ୍ ଏନର୍ଜି ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ବେଣ୍ଡରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଣ୍ଡ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ବେଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିଲା आंसर है B2 एटा सी रो ऑप्शन 3 थिला बुझिपारछ एबे देखो 88 नंबर क्वेश्चन द मोस्ट कन्वीनियंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक टू एस्टाब्लिश द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ यूवी रे जानी होबो ने एनएमआर रे भी जानबाटा एते इजी ने बट आईआर रे इजीली जानी पारबा आईआर होची मोस्ट कन्वीनियंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जोठी कि तमे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होची ना नहीं जानी पारबो ओके तो जेतेबेले भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होबो ना तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से बॉन्ड रो कमी जाओ फॉर एग्जांपल देखो एबे फिनोल चेक करबा फिनोल रे ओएच अछि ओके एटा भाबो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नै एमती अछि तो आर फ्रिक्वेंसी भाबो गोटे केते आसला ओएच अछि किछु गोटे फ्रिक्वेंसी आछि भाबो एक्स आछि x सेंटीमीटर इनवर्स फ्रिक्वेंसी माने वेव नंबर को भी फ्रिक्वेंसी सहित कह जाए कहीं माने दुईटा जाक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से तो एक्स अच्छी बट जितेबाला भी यहाँ आउ गोटे फिनोल सहित हाइड्रोजन बॉन्डिंग करिवो माने OH बी सहित जितेबाला एमती बॉन्डिंग होबो ना तो यही बॉन्ड नुआ रे फॉर्म हैला ए जो बॉन्ड से बॉन्डटा एक्जिस्टिंग बॉन्डटा वीक हो जिवो बुझी पारलो माने x रु कम रे आसीबो एबे कोन हे गला x माइनस सम वाई भावी दियो किछि कमी गला एबे बुझलो तो सेही वैल्यू रु आमे जानि पारबा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होची माने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होची ना नहीं ओके तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो द नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन तो वाइब्रेशन जानि जो 3n माइनस 5 वाला गोटे टेक्निक अछि नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड पे आ 3n माइनस 6 गोटे अच्छी दुईटा माने कौन फॉर्मूला अच्छे टेक्निक नहीं फॉर्मूला तो 3n माइनस 5 कार पे जितेबाला गोटे कॉम्प्लेक्सटा लिनियर थी तो बेंजीन लिनियर कि नहीं तो 3n माइनस 6 बेंजीन रे केटा आटम अच्छे 6टा कार्बन अच्छी 6टा हाइड्रोजन टोटल केटा अच्छे 12टा तो n जगह 12 पकाओ 12 इंटू 3 के 36 माइनस 6 तो वाइब्रेशनल मोड केते आसला 30 आसला माने 89 रो ऑप्शन बी आसिला ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर तो N2 molecule doesn't show pure vibrational spectra because तो N2 molecule जोटा अच्छी ना से vibrational spectroscopy देखैबो नै रीजन होची तारो डाइपोल मोमेंट 0 इवन चेंज इन डाइपोल मोमेंट भी 0 कहीं की 0
देखो N2 रे टोटल आटम केटा दुईटा तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम केते 3 इंटू 2 6टा 6टा रु ट्रांसलेशनल केते पळेला 3टा पळेला रोटेशनल केटा पळेला 2टा पळेला लिनियर कि नै सेतमे 2टा जीवो तो वाइब्रेशनल पे केते रहिला गोटे मोड गोटे माने कोन सेटा सिमेट्रिक ही होबो बुझी पारलो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग रे कोन होबो तो भाबो एटा एमती अछि तो स्ट्रेचिंग हैला परे भी एमती बढ़िबो बुझी पारछो और कमी जीवो एमती एक्सपांशन हेले बढ़ी जीवो और कंप्रेशन हेले कमी जीवो तो स्टिल एबे डाइपोल मोमेंट जीरो काहे कि जीरो रीजन होची एठी देखो तो सेम आटम अछि कि नै एठी भी नाइट्रोजन सेति पे एमानंकर कोन होबो चार्ज प्रोड्यूस होबो नै माने ये भी नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव किछि आसीबो कि नाही तो जेतेबेले भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को देखिबो तो श्योर ही जीवो डाइपोल मोमेंट नथिबो आउ सेठी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम देखि पारबो नै तो रीजन हला 90 रो कोड आंसर होबो ऑप्शन बी होबो हला ए देखो ट्रिपल बॉन्ड पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो नहीं कि नहीं भाई ट्रिपल बॉन्ड हेले वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेबो बट म्यू जोटा अछि सेटा बॉडी जीवो एमती नहीं जे देखेबो नै स्ट्रांग बॉन्ड हेले एमती तो नहीं ऑप्शन बी हला 90 रो एबे देखिबा 91 क्वेश्चन देखो +3/2 अछि +3/2 रो -1 करी करी जाओ केते बड़ पर्यंत जीवो -3/2 आसला पर्यंत 3/2 गोटे अछि -1 करले 1/2 आसबो ओके तापर -1 करो एटा गोटे आसला -1 कोला परे आ गोटे आसीबो फर्स्ट दिला -1 कोला परे आ गोटे 1/2 -1 होची -1/2 ओके आरे आउरी -1 करो तो -3/2 तो बुझी पारलो तो केटा आसला टोटल 1 2 3 4 माने +3/2 -3/2 +1/2 -1/2 तो एमती है कि चारिटा कौन अच्छे माने पॉसिबल स्पिन एनर्जी स्टेट अच्छे एवं देखा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये कौन लिखा है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडल गैस जेड केते PV/nRT ओके तो देखो फॉर आइडल गैस PV कौन nRT सहित तो समान कि नहीं तो ये nRT लिखिबो ओके PV जोटा nRT सेटा तो PV जगह आम केते लिखि पारबा nRT/nRT केते होबो 1 होबो तो 92 रो आंसर कौन होला 92 रो ऑप्शन ए होला और जेड को अलगा फार्मूला भी लिखि जे v वॉल्यूम ऑफ रियल बाय वॉल्यूम ऑफ आइडल जहाँ भी करो जेड रो वैल्यू आइडल गैस पे सब बेले 1 रहइबो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस पोसेसिंग वेलोसिटीज इन ए गिवन रेंज डिपेंड्स ऑन का ऊपर डिपेंड करबो टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करबो ओके तपर देखिबा 94 नंबर रो क्वेश्चन 94 नंबर रो क्वेश्चन होचे ऑप्शन ए केमती हला तो अलगा अलगा जो अछि हमरो कोन वेलोसिटी अछि कोडा गोटे होची मीन वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरो अलगा अलगा फॉर्मूलास थाए तो सेही फॉर्मूला रो बेसिस रे आमे कैलकुलेट करि परिबा तो तारो रेशियो केते आसबो तो सेटा निजे तुम कैलकुलेट करि पारबो तो सेटा मु कैलकुलेट करू नै ओके बट तार फॉर्मूला में भी मते जतकी मन पड़ची एटा जाको तो मोस्ट प्रोबेबल रो होची 2RT/m तो आर होची यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टी होची टेम्परेचर आउ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे होची 2 जगह रे 3 करबो RT/m आउ एवरेज पे होची 8RT/πμ बुझी परछो तो यही जो तीनटा अच्छी निजे तुम या सॉल्व करि पारबो देखि परछो प्राय RT/m सबुठी कांस्टेंट अछि √2 √3 पाई 8/π ए तीनटा को नेकी सॉल्व करि पारबो तापरे हला 95 नंबर क्वेश्चन A solution of sulfuric acid contains 86 grams of sulfuric acid per liter of solution. What is the normality of the solution? Okay, तो लीटर दिया है वॉल्यूम
ओके तार फॉर्मूला देखी द नॉर्मलिटी कही वेट बाय इक्विवेलेंट मास नब कि मास इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml केते ml दिया 1 लीटर दिया 1 लीटर माने केते ml 1000 ml 1000 ml तो 1000 को 1000 कैंसल आउट है तो वेट केते दिया वेट दिया 86 इक्विवेलेंट मास केते H2SO4 रो H2SO4 रो इक्विवेलेंट मास होची मोलार मास जेतकी डिवाइडेड बाय 2 करिवो मोलार मास केते 98 ना कैलकुलेट करि पारबो हाइड्रोजन रो दुईटा हाइड्रोजन रो 2 गोटे सल्फर रो 32 चारटा ऑक्सीजन रो 64 तो एमती कि 98 हबो 98 बाय 2 एटा तो मोलार मास इक्विवेलेंट मास माने डिवाइडेड बाय n फैक्टर तो 2 कि नहीं तो एटा केते आसला 49 आसीबो तो 86 बाय 49 केते आसबो आंसर कोन 1.75 ओके एबे देखि पारथबो द pH ऑफ एंड pOH ऑफ 0.1 मोलारिटी सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड होची H2SO4 तो सेटा केमदी ब्रेक डाउन हबो 2H प्लस प्लस HO4 2 माइनस आको आमे की कोन मानछु एटा गोटे स्ट्रांग एसिड बोली मानछु माने कंप्लीट डिसोसिएशन हबो बोली मानछु तो एटा 0.1 मोलारिटी नै थिबा तो एटा तार ट्वाइस डिसोसिएशन हबो कि ना एटा 1 थिला माने एटा 2 थिला तो 0.2 मोलारिटी डिसोसिएशन हबो कोडा H प्लस तो H प्लस रो कंसंट्रेशन केते हला H प्लस रो कंसंट्रेशन हला 0.2 मोलारिटी ओके तो ये माइनस लॉग H प्लस करवा इे भी माइनस लॉग नवा तो यहाँ केते आसला यहाँ देख समान नियो जगह तो ये कम अच्छे माइनस लॉग 0.2 है तो आर आंसर आसबो केते आसबो कैलकुलेटर रे जिते सॉल्व करबो तुम जानी पारबो 0.7 आसबो ओके तो आंसर कोटा 0.7 एटा तो जानी थो pH प्लस pOH मिसिले केते हबो 14 हबो तो एटा जदि 0.7 एटा केते हेले 14 हबो मिसिले 13.3 मिसी की देखि दियो 14 होची कि नै ओके तो एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फेज इक्विलिब्रियम रो क्वेश्चन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रो गोटे फार्मूला अछि C माइनस P प्लस 2 C कौन नंबर ऑफ कंपोनेंट P होची नंबर ऑफ फेजेस F होची डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये कौन दिया देखो तो 3 कंपोनेंट सिस्टम C केते दिया 3 ओके मिनिमम फेज केते हबो मिनिमम फेज गोटे फेज तो एग्जिस्ट कर सब गोटे जिनस को एग्जिस्ट करबा पे गोटे फेज तो दरकार जेमती बरफ गोटे फेज पानी अलगा फेज वाटर वेपर आ गोटे फेज माने वाटर रो केटा फेज अछि गोटे लिक्विड ही पारबो जोटा कि पानी आम पीऊँ सॉलिड हो पार जोटा आइस थर्ड हो पार वेपर जोटा कि आम बॉइल कलापर जोटा देखा जाऊँगी तो मिनिमम गोटे फेज दरकार कि एग्जिस्ट करवाई दुईटा तो एग्जिस्ट कर पार जमती कि बरफ को बाहर रखीदे बरफ भी था पानी भी था दुईटा फेज रे था तो मिनिमम गोटे फेज दरकार प्लस 2 तो 3 माइनस 1 प्लस 2 केते आसला 4 आसला तो 97 रो आंसर कौन ए आसबो ओके तो ये कौन पचार होता भलरे पढ़ मु तो डायरेक्टली कही दूसरी कहीं ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन पढ़ी रखी तो सी कहले 3टा कंपोनेंट सिस्टम फेज इक्विलिब्रियम तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम केते तो यहाँ 3 देदेला यहाँ केते ही पारबो कहला तो यहाँ मिनिमम तो 1 ही नहीं पारमा ना यहाँ मैक्सिमम नवा माने यहाँ मिनिमम नेले जाइए मैक्सिमम हम तो से कहीं मैंने यहाँ माइनस रही तो मिनिमम ही नवाक पड़ो सो दैट यहाँ मैक्सिमम हम तो बुझी पारलो तो आंसर आसला 4 एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दी प्रेशर देखो एंड टेम्परेचर डायग्राम जदि तुम्हें पढ़ी थी एमती प्लस 3 सिलेबस अच्छी वाटर रो जो फेस डायग्राम एमती 3टा थाए लाइन तो यहाँ सॉलिड यहाँ लिक्विड यहाँ गैसियस जगह यहाँ एमती तो ये कौन कहला यहाँ गोटे आड़े प्रेशर नवा गोटे आड़े टेम्परेचर नवा ओके मनकर एमती नवा ठीक अच्छे ना उल्टा अच्छे ओके जहाँ भी हो बट यहाँ बुझीपार तुम्हें द पॉइंट वेयर द सॉलिड और लिक्विड यहाँ ये लाइनटा सॉलिड लिक्विड एंड द लिक्विड गैस कौन ये लाइनटा देखिपार कौन कहली ये लाइन आउ ये लाइन जो इंटरैक्ट करिवो
माने इंटरसेक्ट करिवो को पॉइंट रे इंटरसेक्ट कला ए पॉइंट रे तो देखि पारथबो एटा एमती अछि ए पॉइंट रे इंटरसेक्ट कला आकु कोन कहबा ट्रिपल पॉइंट कहबा ओके तो 98 रो ए हला एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो एन एलिमेंट crystallizes in the FCC lattice how many atoms are there per cell तो केतेटा आटम अच्छे गोटे एलिमेंट रे जोटा कि FCC लैटिस रे क्रिस्टलाइज हम तो FCC रे कौन हम ऑल कर्नर रे आटम थिबो ऑल कर्नर रे प्लस ऑल 6 फेज रे थिबो ऑल 6 फेज रे फेज नहीं फेज FACE ओके कौन FACE तो यहाँ तुम जो एमती देखे पारबी तुमको ऑल कर्नर केटा कर्नर थाए 8टा कर्नर थाए तो 8 इंटू गोटे कर्नर केटा सराउंड होचे 1 माने 8टा क्यूब को सराउंड होचे देखो ए कर्नरटा तले एमती अच्छे तले आ गोटे थिबो दुईटा एटा ऊपरे दुईटा 4टा हला तो एटा तो सामना आड़ो क्यूब रे आ पछ आड़े भी 4टा क्यूब थिबो कि नहीं तो एमती ही कि 8टा क्यूब तो टोटल 8 इंटू 1/8 तो टोटल गोटे बॉल अच्छी कर्नर रे है जदि 8टा वर्टिसेस मिसेबा गोटे बॉल पाइबा तापर गोटे गोटे फेज रे हाफ बॉल थाए कि नहीं फेज गोटे गोटे फेज रे हाफ बॉल थाए माने बुझी पारछ तो एमती केटा फेज अच्छे हाफ इंटू 6टा फेज अच्छे तो टोटल केते हला 3टा बॉल अच्छी फेज रे गोटे होची कर्नर रे तो 3 + 1 केते 4 ओके तो आंसर केते आसला 4 आसला ऑप्शन कौन डी एबे देखो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द यूनिट सेल ऑफ डायमंड लैटिस तो डायमंड लैटिस भी FCC भलिया बट माने आउट ऑफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड एटी 4टा टेट्राहेड्रल वॉइड भी थिबो 8टा टेट्राहेड्रल वॉइड रु 4टा टेट्राहेड्रल वॉइड रे भी एटम थिबो तो FCC पे केटा एटम थिला 4टा तो एठी भी 4टा रहला प्लस केटा वॉइड रे 8टा रु हाफ वॉइड ऑक्युपाई करबो हाफ माने केते 4टा तो आंसर केते आसला ऑप्शन नंबर डी तो एमती करी कि हमरो 100टा क्वेश्चन सॉल्व करि सारचे ओके एटा हमें बुझे दूची लास्ट वाला क्वेश्चन स्टिल तार डायग्राम केमती देखा जीवो कोन ने आ टेट्राहेड्रल वॉइड रो लोकेशन केमती चिनी पारबा ओके चलो तो देखि परथबो एटा गोटे क्यूब रो मन करो ए गोटे वर्टेक्स नियो ए वर्टेक्स रो आ मिड पॉइंट कोन क्यूब रो गोटे सेंटर पॉइंट अछि क्यूब रो सेंटर पॉइंट आउ ए लास्ट वर्टेक्स रो हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करो हाफ डिस्टेंस माने तारो डिवाइडेड बाय 2 करो भवो ए पॉइंटटा ए पॉइंट रे टेट्राहेड्रल वॉइड अछि एमती केटा वर्टेक्स अछि 8टा वर्टेक्स तो 8टा वर्टेक्स आउ क्यूब रो मझी सेंटर पॉइंट एमती कि 8टा वर्टेक्स आउ मझी सेंटर पॉइंट भितरे 8टा कौन थी टेट्राहेड्रल वॉइड थी बुझी पारछ ए वर्टेक्स में गोटे ए वर्टेक्स में आउ गोटे थी ए पाखापाखी ए वर्टेक्स में ए पाखापाखी थी एमती कि तो ये देखा केमती टेट्राहेड्रल केमती है ताठू अधिक कहीं नहीं कि कम कहीं नहीं तो ता पछरे भी किछ रीजन थिबो ना ना अननेसेसरी एमती नाइ टेट्राहेड्रल हो जिवे गला एमती तो ही नथिबो ओके सेटा देखिबा तो देखो ए जो डॉट देछि से डॉट तो केटा एटम को सराउंड हिचे तो जो कहले ना बॉल केटा फेस को लागिचे ए फेस को लागिचे ए फेस आ बैक साइड फेस आ ऊपर फेस ओके तो एबे देखो तो ए फेस रे देखि पारथबो जदी तमे मझे गोटे आटम थी कहीं आटम थी कहीं माने FCC ए फेस रे भी थी ऊपर जो फेस अच्छी सीठी भी मझे गोटे आटम थी कहीं FCC आउ राइट साइड माने से पछकानी जो फेस अच्छी ताइरे भी गोटे थी FCC तो देखि पारछ केता आटम हला देखो मु ताको ड्रॉ करबा को ट्राई करछे अलगा कलर माध्यम रे एटा दुईटा आउ एटा दुईटा तो ओवरऑली एठी गोटे टेट्राहेड्रल वॉइड थिबो मु पोजीशन जदि भूल लिखुची तुम बुझवा को ट्राई करो ए जो पोजीशन अछि सेठी गोटे वॉइड थिबो तो 4टा देखो कॉर्नर रे गोटे ऊपर वाला फेस रो सेंटर रे बैक वाला फेस रो दुईटा रो सेंटर रे एमती ही कि 4टा एटम द्वारा से सराउंड हिची तो सेति में ताको टेट्राहेड्रल वॉइड कहबा हैला तो आरो टेट्राहेड्रल वॉइड देखिबार गोटे वे भी अछि इवन सेटा केमती मु बुझौची रो FCC जेते बळे ड्रॉ करथबो ना
तो कर्नर रे तो आटम थी जानथिबो आ सेंटर रे भी गोटे गोटे आटम थी तो जेतेबेले भी डब्ल्यू शेप ड्रॉ करो डब्ल्यू शेप केमती तो एटा देखो तीनटा येलो कलर रे तीनटा आटम देखैली फेस सेंटर रे गोटे दुईटा कोठी दुईटा होची दुईटा कर्नर रे तो एठी डब्ल्यू शेप जाओ डब्ल्यू शेप माने एटा गोटे टेट्राहेड्रल बॉइड एटा गोटे टेट्राहेड्रल बॉइड एमती आमे जाई परिबा बुझी पारलो ए जो सीरीज चली थिला तो से सीरीज सरला तो थैंक यू सो मच